मसीह के मधुर और जीवित सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। मैं रूहामा साइलस अभिषेक सूरत गुजरात से आज की शाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति में जाएं, हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के समय के लिए। एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं राजा। प्रभु आपने में जीवित प्रभु, जबकि हम इस समय तेरे चरणों के निकट आते हैं राजा, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर पिता मैं नेटवर्क को बांधती हूँ प्रभु जी। जब तक ये सेशन चले किसी भी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस हो ना पाए, मैं घोषणा करती हूँ यीशु नासरी के नाम से कि सब कुछ आशीषित हो। आज जो कुछ भी वचन प्रभु तू बताने जा रहा है, मैं नहीं लेकिन मेरे मुख के द्वारा तू बोलना यीशु मसीह। और आज हम में से हर एक के जीवनों में एक रिवाइव होने वाली आत्मा यीशु मसीह उत्पन्न होने पाए। हम में से हर एक की आत्मा यीशु नासरी के नाम से रिवाइव हो सके। हालेलुया। सारी आशीष और बातों के लिए धन्यवाद प्यारे यीशु, और इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। आइए आपके लिए मैं और प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाना जा रही हूँ। इस गीत के बोल है, मेरे गुनाहों की सजा तुझको मिली मेरे मसीह, ऐसे प्यार को ऐ प्रभु भूलेगा कोई कभी।
हालेलुया। इससे पहले कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके सामने आऊं, मैं अपनी छोटी सी गवाही आप सबको देना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए। मेरा पूरा नाम है रुहामा साइलस अभिषेक। मैं प्रॉपर रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं सिस्टर क्लारा साइलस और डॉक्टर समप्रीत साइलस की पोती हूँ और पंडित बसंत मोती की नंदी हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौत के मुंह से निकाला। जब मैं छोटी सी थी, 3 महीने की थी, तो मुझे अस्थमा की शिकायत थी, सांस लेने में तकलीफ होती थी। और जब दादी मेरी जब प्रचार करती थी, मेरी दादी प्रभु की सेविका थी, अभिषेक दासी थी, और जब दादी मेरी भोपाल में प्रचार कर रही थी तो उनको परमेश्वर ने मेरी सारी स्थिति दिखा दी थी कि इसकी हालत इस तरीके से है, प्रभु अब क्या करना है बताओ। तो मेरी दादी ने कहा, प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी। सो दादी मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आई और मेरी अंतिम सांसें चल रही थी। सोचिए 3 महीने का बच्चा, उसकी अंतिम सांसें चल रही होगी तो माता पिता पर क्या हाल होगा, क्या गुजरती। घर की सबसे पहले थी, घर में माता माना हुआ मचा हुआ था और मेरी अंतिम सांसें चल रही थी। दादी ने बोला मेरे घर का नाम है प्रीति, मेरे दादा के नाम से नाम प्रीति रखा है। सो दादा बहुत सब बड़ी फैमिली रोने लगी, मम्मी वो नहीं बच पाएगी। दादी ने मुझे ऐसे ही उठाया और अपने प्रार्थना वाले रूम में ले गई और फिर परमेश्वर के सामने उन्होंने प्रार्थना की और कहा, प्रभु हमारी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और ऐसा बोल के प्रार्थना करके बहुत रोने लगी, रो रो के प्रार्थना करने लगी। तो दादी मुझे बताती थी कि जब तू मौत के मुंह में थी और जब तेरी अंतिम सांसें चल रही तो परमेश्वर ने तेरा नाम मुझे दीवार पर दिखाया, रुहामा। इसका नाम रुहामा रखना क्योंकि मैंने इसे जीवन दिया है। हालेलुया। फिर मैं बड़ी होते गई। 2009 में मेरी शादी हुई और काफी उतार चढ़ाव का जीवन रहा। 2017 में मेरे बेटे के आने के बाद में मैंने अपना एक लाइव शोज ऑर्केस्ट्रा खोला और मेरे हस्बैंड वैसे राजस्थान से हैं लेकिन हम हस्बैंड की जॉब की वजह से हम सूरत में रहते हैं। सो मैंने अपना एक लाइव शोज ऑर्केस्ट्रा खोला जिसमें मैं दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, जत्रा, इन सब में मैं बजाया करती थी। मैं लीड आर्टिस्ट थी, कीबोर्डिस्ट, डबल हैंडेड कीबोर्डिस्ट हूँ मैं। पेशे से मैं म्यूजिक टीचर हूँ प्लस स्पोर्ट्स टीचर थी और बॉक्सिंग मेरा मेजर गेम था। तो बहुत एक घमंड और एक शान थी, बहुत फैशनेबल थी। देखिए प्रभु ने मौत के मुंह से बचाया लेकिन मैंने प्रभु को भूल गई थी। प्रभु के उस किए हुए उपकार को मैं भूल चुकी थी। आज हम उसके किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं। वो हमको मौत के मुंह से निकालता है, हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है, लेकिन फिर भी हम उसे भूल जाते हैं। तो बहुत शान से मैं बजाती थी सारे जेंट्सों के बीच में, एक अकेली लेडीज, वो भी कीबोर्डिस्ट और फास्ट कीबोर्डिस्ट, तो बहुत बड़ी बात। और सूरत में लेडीजों में फिलहाल मैं ही थी। सो बहुत घमंड के साथ गणेश पक्ष में, नवरात्रि में सब में बजाती थी बहुत। और प्रभु की आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय मेरी मम्मी आई हुई थी, एक्सक्यूज मी, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि ये नेटवर्क का प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए और हम आगे कंटिन्यू कर सकें। तो मेरी मम्मी किसी भी व्यसन में क्यों ना हो, किसी भी बंधन में क्यों ना हो, सिवाय यीशु मसीह के छोड़ आपको कोई आजाद नहीं कर सकता। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। इससे पहले कि मैं वचन में चलूं, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु जबकि मैं तेरे पवित्र वचन को लेकर तेरी प्रजा के सामने खड़ी होती हूँ, प्रभु मैं नहीं, मेरे मुख से होकर तू बोलना। तू बढ़े और मैं घटूं, हम सब घटे और तेरा नाम ऊंचा 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 हो प्यारे प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, पवित्र शास्त्र में से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 4थी आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगी 8वीं आयत तक। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल।
और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावों यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा। मसीह, थैंक यू जीसस। किसने बातें करा? प्रभु यीशु मसीह ने शमौन से बातें करा। तो उनसे यीशु मसीह ने क्या कहा? गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। इस लाइन से आप क्या समझते हैं? मसीह में मेरे प्रियो, आज बहुत से लोगों को उथला जीवन पसंद आता है। आज हम, जब तक आप उसके साथ में गहराई से नहीं उतरोगे, जब तक आप यीशु को अपने जीवन में गहराई से नहीं उतारोगे, जब तक आप यीशु के साथ संगति गहराई से नहीं करोगे, तब तक आप जीवन में आशीषों को नहीं पाओगे। आज प्रभु यीशु आपसे और मुझसे गहराई का जीवन चाहता है। अब आप बोलोगे, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आज हम अपने मम्मी पापा से किस तरीके का प्यार करते हैं? आज आप अपने हस्बैंड से किस तरीके का प्यार करती हैं? खूब सारा। आज एक हस्बैंड अपनी वाइफ से किस तरीके का प्यार करता है? बहुत सारा। तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, है ना? मजाक मजाक में बोलते। आज हम अपने माँ बाप के लिए पागल हो जाते हैं। मेरे तो पापा नहीं है दुनिया में, लेकिन हम अपने पापा को देखकर कैसे हो जाते हैं, अपनी मम्मी को देखकर कैसे एकदम अंदर से प्यार निकलता है। आज एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखकर दीवाना हो जाता है ना? आज एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को देखती तो पागल हो जाती है। तो क्या आप और मैं मसीह से 9:30 बज जाते हैं, ले दे के हम निकलते हैं, और जितना हम परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, हम दूसरे को देख देख के टूटते हैं। आगे ये हाल है लोगों के। रब शेखे रब रबनी रब रबुनी रब 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 हर रब हर रब सोखो रोबो शेखे रेब, क्या मतलब है? हिलने लग जाते हैं, योगा करने लग जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सॉरी, नेटवर्क की वजह से परेशानी हो रही है, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 सेकंड भी नहीं होता है, हम लोग एकदम हिलने लग जाते हैं। आज का वचन, आज का जो मेरा विषय है, वो है गहराई का विषय, कि मसीह के साथ आप कितने गहराई तक जाते हैं। मसीह के साथ आपका रिलेशन कैसा है, आज चेक करने का समय है। आज कलीसिया बुझी हुई है, क्योंकि उनका जो चरवाहा है, उनके जो लोग हैं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं। आज कलीसिया में वो जान नहीं है, वो परमेश्वर की गहराई नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन ही परमेश्वर के साथ सही नहीं है। जब तक मसीह के साथ आपके रिश्ते सही नहीं होंगे, आपका दुआ प्रार्थना, मेरा दुआ प्रार्थना करना सब व्यर्थ है। यहाँ पर यीशु ने शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। फर्ज कीजिए, अगर शमौन की जगह आप और मैं होते, और यीशु आके बोलता, बेटा राठौर, लक्ष्मण जी, चलिए गहरे में ले चलिए और जाल डालने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाल ठीक करो, रुहामा तू भी चल। तो आप और मैं क्या करते? हम लोग लड़ डालते प्रभु से। पूरी रात ना हम लोग वहां पर काम कर रहे, समझे? एक ठोक मछली का एक ठोक झींगा तक नहीं पकड़ा यार, अभी आप फिर बोल रहे वहां तक जा। पूरी रात जरा सोचिए, ये बेचारे परेशान हो रहे होंगे, जाल फेंकते होंगे, हाथ में कुछ नहीं आता होगा। लेकिन जैसे यीशु इनके पास गया प्रियो, जैसे यीशु इनके पास गया, आओ पार चले, जाल तैयार कर, गहरे में ले चल। आज यीशु आपके साथ, मेरे साथ गहराई का रिश्ता चाहता है। उथला उथला रीबा बस खरा बस से खेरेबे वाला रिश्ता नहीं चाहता। आजकल पास्टर्स क्या मैसेज देते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। कहाँ से शुरू करते, कहाँ जाके खत्म करते। खराई से प्रचार करना लोगों को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि खराई से प्रचार करोगे, दोबारा आपको पास्टर जी चांस नहीं देगा।
लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में था तो वो अधिकारियों के समान प्रचार करता था और अधिकारियों के समान वो लोगों को चेताता था, हुक्म देता था और लोग उसकी बातों को सुनते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति है। हो जो भी कहूंगी परमेश्वर के भय में कहूंगी, कोई बात अपने मन से लगाकर नहीं कहूंगी। यहाँ पर अगर हम होते तो हम तो प्रभु से लड़ डालते, प्रभु मैं थक चुकी हूँ ना, मेरा हाथ सब दुखने लग गया है, अभी जाके घर का भी काम करना है। यहाँ पर जितने चेले थे, आज्ञाकारिता का जीवन, जब तक मसीह के साथ आपका जीवन आज्ञाकारिता का नहीं होगा तब तक आपको आशीषें नहीं मिलेंगी। जब तक मसीह के साथ आपके रिलेशन कट टू कट नहीं होंगे, जब तक मसीह के साथ आपका रिलेशन एक मधुर नहीं होगा, तब तक आपको आशीषें नहीं मिलेंगी। आपकी भक्ति, आपकी आराधना, सब कुछ टोटल वेस्ट है। इतना थकने के बावजूद भी शिमोन पतरस वापस गहरे में गए, वापस गहरे में गए। आइए वापस गहरे में चले, मसीह के साथ वापस गहरे में चले। पिता तू जो कहेगा वो मेरे जीवन में होगा। कितने लोग कहते हैं आज, कितने लोग मसीह को कहते हैं पिता तू जो चाहेगा मेरे जीवन में होगा। मुझे सबने छोड़ दिया था, मैं सबसे दूर शादी करके बैठी हूँ, कोई मुझे पूछता नहीं, मेरे अपने नहीं पूछते सिवाय मेरी मम्मी के, ना मेरे ससुराल वाले ना मेरे मायके वाले। एक टूटा हुआ पात्र थी मैं, टूटा हुआ, उधड़ा हुआ, चिल्पी निकली हुई, उधड़ी हुई। सबने छोड़ दिया था, सबने त्याग दिया था, सबने ये कहा कि ये जीवन में कुछ नहीं कर सकती, ये ऐसे ही मरेगी, इसका अंत ऐसे ही होगा। सबने निकम्मा समझा, तुच्छ समझा। जब मैं अंधकार में थी, जब मैं अंधकार में पड़ी थी, तब यीशु मेरे जीवन में आया। हालेलुया। उसने मेरे हाथ थामा अपने हाथों में, मैंने उसका हाथ देखा और उसके हाथों से ही समझ गई कि वो कितना सुंदर दिखता है। ये जो घरों में जो हमने यीशु मसीह की फोटोज लगा रखी है, यीशु मसीह वैसा नहीं दिखता है। उसके हाथों में जब मैंने अपने हाथ को देखा, उसके हाथ की खूबसूरती को देखा, तभी मैं समझ गई कि यीशु मसीह कितना खूबसूरत दिखता होगा। प्रभु ने मेरे हाथों में अपने हाथ को दिखा के बोला, कोई तुझसे प्यार करे या ना करे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति। जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपको गहराई में ले जाने के लिए तैयार है, पकड़ लीजिए उसका हाथ, थाम लीजिए उसका हाथ, क्योंकि he is a prince of peace and lords of lords। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। हालेलुया। सो यहाँ पर शिमोन और पतरस गहराई में नाव को लेकर चले। जैसे ही वो गहराई में आए, प्रभु ने कहा जाल डाल। परमेश्वर हमारा प्रभु हमें तोड़ता है, मरोड़ता है, पटकता है, विपत्तियों से, परीक्षाओं से वो हमें स्थिर करता है। वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है प्रियो, वो बहुत सेंसिटिव परमेश्वर, वो तमाशे का परमेश्वर नहीं है मसीह में प्रियो, जैसे आज लोगों ने बना लिया है। पवित्रता से शुभायमान होकर हर एक स्त्री को परमेश्वर के सामने में दंडवत करना है। मुझे प्रभु बता रहा है, इसलिए आज मैं बोल रही हूँ। बहुत सी लेडी से सिर नहीं ढाकती, बहुत सी लेडी से वाद विवाद करती हैं। पतरस ने लिखा था तो क्या मानना पतरस की बात। पतरस को अगुवाई किसने की थी कि सिर ढाकना है। आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी कंट्री के हो, डजंट मैटर, परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं है आप और हम। तो यहाँ पर शिमोन और पतरस गहरे में गए, और जब शिमोन ने जब जाल फेंका, जब जाल गया, तो आगे जब आप पढ़ेंगे क्या लिखा है, तब उन्होंने ऐसा किया तो वह बहुत मछली, उनके जाल फटने लगे। मछलियों से आप क्या समझते हैं? आत्माएं। आज कितनों को आत्माओं की चिंता है? कितने आज अपनी कलीसिया की चिंता करते हैं? कितने आज आत्मा की चिंता करते हैं? आज के लोग क्या है, आज के पासवान, आज के लोग जो सेवक है, प्रचारक है, जो काम करते हैं, एक नॉर्मल व्यक्ति को क्या समझते हैं? मेरा हो जाए, मेरा घर भर जाए, मुझे दशवांश आ जाए, मुझे टाइट आ जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरा घर भरना चाहिए,
मेरा सब अच्छा होना चाहिए। मैं आज सिर्फ देखो ना, सिर्फ मैं, मेरा, मेरी, मैं, बस इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। आज मैं लोगों के वचन सुनती हूँ, सिर्फ लिपि पुती बातें, चिकनी चुपड़ी बातें, बार बार वही बातें नहीं। अब ये समय आ गया मसीह में मेरे प्रियो कि खराई से परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वह द्वार में ही खड़ा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। वो द्वार में खड़ा है और वो सस्ता और मजाक का परमेश्वर नहीं है, वो मूसा का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। सो जब गहरे में जब उन्होंने जाल डाला, मछलियां, इतनी मछलियां आई कि उनके जाल फटने लगे। जब आप अपने जीवन को मसीह के साथ गहरे में ले जाएंगे, परमेश्वर आपको नए नए वरदानों से भरेगा। परमेश्वर आपको आत्माओं को पकड़ने वाला बनाएगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएगा। हालेलुया, बशर्त है कि मैं और आप उसके साथ कितनी गहराई से चलते हैं, बशर्त है कि मेरा और मसीह का रिलेशन कैसा है। हम मनुष्यों को खुश करते हैं, वो पास्टर बहुत अच्छा, उस पास्टर को बुलाओ, उसको, हम प्रॉफिट्स को देखते हैं, अरे वो फॉरेन का प्रॉफिट है, अरे वो ऐसा है, अरे वो ऐसा। हम मनुष्य को खुश करते हैं। अगर इतना खुश आप मसीह को करते हैं तो प्रभु आपको शिरोमणि बनाता। लेकिन हम मनुष्यों को खुश करते हैं, उसके 4 दिन उसने प्रचार किया तो हम 4 दिन उसी की स्टाइल मारेंगे। यीशु मसीह की स्टाइल मारिए ना, यीशु मसीह को वैसा पागलों के समान प्यार करके तो देखिए, वो आपके लिए आकाश के झरोखे खोल देगा। मनुष्यों में भरोसा मत रखिए, हम सिर्फ माध्यम हैं, परमेश्वर के सेवक सिर्फ माध्यम हैं। उनका एक ही काम है कि परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक, एक एक घर घर तक पहुंचाना। बस डायरेक्ट बॉस से कांटेक्ट कीजिए। जब बॉस आपके साथ है, जब बॉस आपके सामने है, जब बॉस ने आपके हाथों को पकड़ रखा है, तो फिर क्यों किसी प्रॉफिट, किसी मॉडरेटर, किसी बिशप, किसी रेवरेंड के पास हम जाते हैं? क्यों हम उनसे कहते प्रार्थना करिएगा? आपकी प्रार्थनाओं से नहीं। वो हमारी प्रार्थनाएं सिर्फ प्रभु तक पहुंचाते हैं और आश्चर्य कर्म प्रभु करते हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। केवल यीशु है जो आपके जीवन में आपकी आत्मा को बदल सकता है, रिवाइव कर सकता है। केवल यीशु है। कोई मनुष्य आपका भला नहीं कर सकता। चले जाइए पूरे विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी पास्टर को बुला लीजिए, सिर्फ एक ही आपका भला कर सकता है, ओनली जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति और तारीफ हो, प्रभु के नाम का प्रचार, महिमा हो, आदर। आज हम प्रभु के नाम का प्रचार करने के लिए खड़े हैं। आदर और मान सारा प्रभु को मिले। तो जैसे ही शमौन ने देखा कि इतनी मछलियां अपने जीवन में, इतनी मछलियां मैंने कभी नहीं देखी थी प्रभु, हाँ, और तुरंत वो यीशु के पैरों में गिर पड़ा। जब आप यीशु के चरणों को पकड़ते हैं मसीह में कि यीशु मेरे जीवन का आधार तू है, यीशु मेरे जीवन का स्वामी तू है, यीशु मैं तेरे लिए जीऊंगा और तेरे लिए ही मरूंगा, तब यीशु आपका हाथ पकड़ने का है, तब यीशु आपको अपने सीने से रखेगा। कितने लोग आज यीशु को पुकारते हैं सच्चे मन से? कितने लोग आज यीशु के लिए सोचते हैं? कितने लोग आज यीशु के लिए दीवानापन दिखाते हैं, जबकि उसने तो हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। इंग्लिश में है, हाउ मच डू यू लव मी? जीसस सेड दिस मच। इतना प्रेम कोई मनुष्य के आपसे कभी करेगा? कभी नहीं। लेकिन जो प्रेम मसीह ने मुझसे और आपसे किया, हम उसे कितना प्रेम करते हैं? हम उसे कितना प्रेम करते हैं? जितने मनुष्यों को महिमा देते हैं, जितने मनुष्यों की स्तुति करते हैं, याद रखिए आपकी आराधना और आपकी भक्ति वेस्ट है। केवल यीशु को महिमा देके देखिए। वो इतना प्यारा परमेश्वर है कि आज आप उसको पुकारेंगे कि पिता मुझ पर दया कर, तो वो उतर आएगा। हाँ मेरे बेटे बोल, मैं आ गया। इस पूरे विश्व में कोई एक आत्मा भी चिल्लाती है प्रभु यीशु को,
यीशु मुझ पर दया कर। प्रभु की नजरें रुक जाती। ठहरो ठहरो, मेरे बेटे ने मुझे आवाज दी। कौन ने? मुझे कहाँ से आवाज आई? इतना प्रभु आपके मेरे लिए चिंता करता है, लेकिन हमको उथला जीवन बड़ा अच्छा लगता है। आज हम लोग दोनों पे पैर रख रहे हैं। आज मैं पास्टर्स को देखती हूँ, बाइबल के रेफरेंस कम और शेर और शायरों के रेफरेंस ज्यादा उनको पसंद आते। बहुत से भेजते हैं मुझे, मैं उनको मना करती हूँ, मत भेजा कीजिए पास्टर जी, मुझे शेर और शायरियाँ समझ भी नहीं आती। खड़ा खरा वचन कहूंगी, लल्ला चप्पो चापूसी और चिकने चुपड़े की बातें नहीं करूंगी। आज मसीह मुझसे और आपसे खराई का जीवन चाहता है, गहराई का जीवन चाहता है। हमको संसार बहुत अच्छा लगता है, संडे टू संडे हमको जाना है, लाइव हो जाना है, एक अच्छा सा वचन तैयार कर ले ताकि पास्टर जी बहुत खुश हो जाए और मुझको फिर से मौका दे। फिर उसके बाद में हम लोग चैटिंग, घंटों चैटिंग करते हैं। हम बाइबल पढ़ते ही हमको नींद आने लग जाती है। घंटों फेसबुक पे हम समय बिताना चाहते हैं, पसंद आता है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। लेकिन परमेश्वर की संगति और उसकी हुजूरी हमें बोर कर देती है। आज जवान बच्चों को आप पूछिए कि भैया वो फलाना फलाना हीरो कौन है, वो पूरा बायोडाटा खोल देगा आपके सामने। इमरान हाशमी कौन है, पूरा बायोडाटा खोला, इमरान हाशमी है तो। और आप अगर जवान बच्चों से पूछे कि सैमसन कौन है, उनको नहीं पता सैमसन कौन है। हनोक कैसे उठा लिया गया, उनको नहीं पता। अब्राहम क्या क्या इतिहास था, नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम ही हैं, इस सारी बातों की जड़ हम हैं। क्योंकि हमने अपने बच्चों को प्रभु के साथ गहराई में चलना सिखाया ही नहीं। क्योंकि हम नहीं चलते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। आज गहराई का जीवन यीशु आपसे चाहता है। गहरा, जितने आप गहरे जाएंगे उतनी आपकी कलीसिया रिवाइव होगी। जितने आप गहराई में परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे, परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा, किसी वस्तु की कमी नहीं होने देगा। बहुत से पेजों में देखती हूँ सिर्फ डोनेशन मांगते हैं। यीशु मसीह ने कितनी बार कहा कि भैया इतना इतना हजार मुझको दो तो मैं रोगी को चंगा करूंगा। जब मसीह आपके साथ में है, जब आप अपने नाम के आगे में रेवरेंट लगाते हैं, मसीही लगाते हैं, तो फिर क्या जरूरत है पैसे मांगने की लोगों से। यीशु ने कितनों से पैसे मांगा था, जबकि उसके समय में तो कुछ नहीं था। पैदल पैदल कोस कोस चला जाता था, हजारों भीड़ उसके पीछे होती थी। कभी यीशु मसीह ने पैसे मांगा, भैया 500 रुपए आप हमें सपोर्ट कीजिए। अरे मोस्टली पेजेस में सुनती हूँ, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, इस चीज पे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट क्या, गाड़ी, लैपटॉप, स्कूटी, सब कुछ मांग लेते हैं। खराई की बात करूंगी, जो देखा है वो बताऊंगी। यीशु मसीह ने कितनों से कहा, भैया वो गधा मेरे को तू दे देना, मैं चलते चलते थक जाता हूँ, सिस्टर आप मुझे इतना 1000 रुपए दीजिए ना। कितने यीशु मसीह ने कितनों से कितना मांगा। मृत्यु की आखिरी सांस तक, क्रूस पर जाते तक उसने अपने प्यार को हमारे लिए दिखाते गया। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति, प्रभु के नाम की प्रशंसा। जब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, जब वो उद्धार करता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आपके साथ है, तो भीख मांगना बंद कीजिए और खराई से परमेश्वर के वचन का प्रचार कीजिए, जो आज के डेट में हम सब के लिए जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब उसने गहरे में जाल डाला तो आत्माओं को जीता। जब उसने गहरे में जाल डाला तो मसीह के प्रेम को उसने देखा। जब उसने गहरे में जाल को फेंका, जब परमेश्वर के सामने उसने अपने जीवन को गहराई से, सच्चाई से रखा, तो उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम अपने जीवन में प्रभु को आमंत्रित करते हैं कि यीशु तेरा स्वागत है। मेरा मैला कुचैला जीवन था सर, मैं बहुत डरती थी, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। आप मुझे कहिए दिन भर तुम रह लो, रात मेरे लिए निकालना भारी पड़ जाता था। जब मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे अंदर से डर दूर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, जब मसीह मेरे जीवन में आया, मेरे अंदर से हेजिटेशन दूर किया। हालेलुया, जब मसीह मेरे जीवन में आया, उसने इंग्लिश बोलना मुझे सिखाया। जब मसीह मेरे जीवन में आया, उसने वचन का प्रकाश दिया। जब मसीह मेरे जीवन में आया, तो उसने मुझे सिर से लेकर पैर के नाखून तक नया कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड,
लॉर्ड, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो जब मसीह जीवन में आता है, मसीह में प्रियो, तो वो अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाता है, जो कि आज हम करते नहीं है। बहुत अच्छा मैसेज का प्रचार करना, बहुत अच्छे से इंग्लिश के वर्ड्स वो करना, लेकिन हम अपने को माफ नहीं कर सकते, अपने सगे भाई को माफ नहीं कर सकते। हमने उन्हें माफ कर दिया तो वो उनको हमको माफ करने में तकलीफ होती है। सिर्फ जीसस को फॉलो कीजिए, क्योंकि वही एक सही रास्ता है। अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। लेकिन आज हम अपना क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं। आज हमें उसकी संगति अच्छी नहीं लगती है। आज प्रार्थना दुआ करना हमें अच्छा नहीं लगता है। अगर पास्टर ने 11 बजे से 11:30 कर दिया तो हमारे मुंह सड़ने लग जाते हैं। अभी कितना लंबा प्रचार कर रहे हैं, वहां चिकन रखा हुआ, ऐसी रख कर आई हूँ। चर्च में ही घर की सारी बातें, रसोई की सारी बातें, लोन की सारी बातें, व्हाट्सएप में ही चर्च में बैठे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप और हम? किसको मूर्ख बना रहे हैं? अपने आप को। प्रभु ऊपरी रूप को नहीं देखता है, प्रभु मन को देखता है। मन और मर्म का ज्ञाता है। हालेलुया। मन को देखता है कि कितना आपका मन उसके प्रति है। आपके इतने ताम झाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है। बेटा तो सब यही छोड़ के जाना है तेरे को। तेरा शरीर, तेरा हड्डी, सब कुछ चली जाएगा। तेरी आत्मा और तेरे किए हुए कर्म आएंगे मेरे पास, तब बताऊंगा, है ना। तो आज ही अपने यीशु को गहराई से थाम लीजिए। आज पृथ्वी पर ही जीवन है। आप बोलोगे जब मैं मरती रहूंगी तो मैं प्रभु को बोलूंगी, प्रभु सॉरी, मेरे हर एक पापों को क्षमा कर प्रभु। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तेरे गुनाहों को पोटली में सी रखा है। चाहे वो भली हो या बुरी हो, हर एक बातों का न्याय परमेश्वर के न्यायासन के सिंहासन के सामने में होगा। तब कैसे करोगे? इसलिए अपने आप को रेडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अंत का समय आ गया है। अंत का समय आ गया, वो कभी भी आ सकता है। सारी बटालियन, सारी सेना तैयार है, बस एक तुरही की जरूरत है, ऊपर से कमांड की जरूरत है। सब मसीह गहराई का जीवन यीशु मुझसे और आपसे चाहता है। आज्ञाकारिता का जीवन यीशु मुझसे और आपसे चाहता है। आज क्रिश्चियनों को, मसीहों को आज प्रार्थनाओं से ज्यादा धामों पर विश्वास है, प्रार्थनाओं से ज्यादा काले टीके पे भरोसा है, यीशु से ज्यादा बढ़कर बाबा हो गया है, यीशु से बढ़कर तांत्रिक हो गया है ना। मैं क्लियर बता रही हूँ आपको। मसीह नाम तो है, क्राइस्ट नाम तो है, लेकिन पूरा का पूरा विश्वास मनुष्य पर है। ऐसा करने वाले 2 गुने दंड के भागी होंगे। इसलिए प्रभु आपसे और मुझसे गहराई का जीवन चाहता है, आज्ञाकारिता का जीवन। जितना आप आज्ञाकारी बनोगे, जितना मसीह की हुजूरी में आप आज्ञाकारिता बनोगे, उतने ऊपर जाओगे आप, क्योंकि प्रभु किसी को पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत की आशीष दे। और मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी ब्रदर लक्ष्मण राठौर का, जिन्होंने मुझको अपने पेज में मौका दिया। अगर जाने अनजाने में पास्टर जी कोई बात आपके दिल को चोट लगी हो, ठेस पहुंचाई, तो मुझे अपनी बहन समझ के माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने मन से नहीं करती। जो प्रभु कहने कहता है मैं वही करती हूँ। तो फिर से एक बार मैं हृदय से आपका और आपकी पेज का और पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझ तुच्छ को, जो कि मैं कुछ हूँ नहीं, आपने मुझे मौका दिया। सारा आदर, सारा मान यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। थैंक यू वंस अगेन पास्टर जी, और आप सबका धन्यवाद जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको सबको बहुत आपकी आशीष दे और अपनी महिमा और अपनी हुजूरी में बनाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस पल के लिए। राजा यीशु प्रभु जी, आज तू हमसे गहराई का जीवन चाहता है। तू उथला जीवन नहीं चाहता, तू हमसे गहराई का जीवन चाहता है। तू हमें पूछ नहीं लेकिन सिर बनाना चाहता है। आज जो तूने
वचन दिया। तेरा हृदय धन्यवाद प्यारे यीशु। प्रभु जी इस पेज को बहुत आयत की आशीष दे। बस भैया लक्ष्मण को बहुत आशीषित कर, उनके हर एक कार्यों को आशीषित कर, उनके परिवार को आशीष दे और ये पेज यीशु मसीह तुझ पे ऐसे ही बढ़ता चला जाए। सारा आदर मान तुझे देते हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा की जय, प्रभुओं के प्रभुओं की जय। हालेलुया। थैंक यू पास्टर जी वंस अगेन आपके स्प्रेन के लिए। थैंक यू आप सभी का जिस वक्त मुझे देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड।